इससे पहले मैंने 7 पार्ट बनाया है। अब लगभग 10th बेसिस पर जो फार्मूला होना चाहिए वह तो बता दिया हमने, लेकिन इसके अलावा जो इसमें यूज होता है टेबल का, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, और भी कई फंक्शन से रिलेटेड जो वैल्यू हम निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू हो जाए 0 डिग्री, फिर नेक्स्ट हो जाए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फिर हो जाए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फिर हो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड लास्टली थीटा इज इक्वल टू अगर जब 90 हो तो इसका वैल्यू होता क्या है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। तो ये होता कैसे है, इसको जानने के लिए हम करते क्या हैं, ये निकालने का एक लॉजिक है, लेकिन बेसिकली हमको याद रहना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से लेकर 4 तक हम लिख देते हैं, 0 1 2 3 और 4। ये 0 से लेकर 4 तक लिखने के पश्चात क्या करते हैं, प्रत्येक पार्ट को जो है 4 से भाग देते हैं। मतलब हो गया 0/4, फिर हो गया 1/4, 2/4, फिर 3/4 और 4/4। जब इतना हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, हम इस पर इसका वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब है रूट अंडर 0/4 हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर हो जाएगा रूट अंडर 2/4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा रूट अंडर 3/4 और हो जाएगा रूट अंडर 4/4। इस तरह इसका जब वैल्यू निकाला जाता है तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार दिखता है। जैसे 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है 0 और इसका वर्गमूल निकल कर हो जाता है 0। उसी तरह देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का हो जाता है 2। उसी तरह √2 ये इससे कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा। 1 का वर्गमूल हो जाता है यहाँ पर जो है कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1/√2, अर्थात हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाना चाहिए जाकर 1/√2। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह इससे कैंसिल होगा और यहाँ पर से 1 बाहर आएगा तो बचेगा यहाँ 2, तो 2 रूट में ही रह जाएगा। उसी तरह देखिए इसका √3 का वर्गमूल रूट में ही रह जाएगा, जबकि 4 का 2 होगा, इससे कैंसिल होगा 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं तो साइन का मान निकाल पाते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, हमको बेसिकली याद रहना चाहिए, रहना चाहिए। आइए आपको हम वैल्यू बताते हैं किस तरह से वैल्यू जो है सारे का होता है। तो ये देखिए सबसे पहले एक और क्या लिखते हैं, तो एक और लिखा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर लिखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणीय मितीय अनुपात है। जरा सा देखिए मितीय अनुपात, इस तरह कॉलन बना दिया जाता है। अब थीटा 1 टाइम्स लेंगे 0 डिग्री, फिर अगली बार थीटा लिया जाता है 30 डिग्री, फिर थीटा लिया जाता है 45 डिग्री, फिर नेक्स्ट लिया जाता है थीटा 60 डिग्री और लास्टली लिया जाता है थीटा 90 डिग्री। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा हम कई और का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही पार्ट का ज़रूरी है। और इसके अलावा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह और वैल्यू निकाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि यहाँ फंक्शन के रूप में साइन हो और थीटा का वैल्यू यहाँ 0 रखा जाए, तब इसका यहाँ पर 0 रखा जाए थीटा का वैल्यू, तब क्या होगा, तो साइन 0 का 0 होता है, अभी निकाल कर हमने बताया था। उसी तरह 30 का क्या होता है, तो 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। ये 45 का क्या होता है 1/√2। ये 60 का क्या होता है √3/4 और ये 90 का क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि एक फार्मूला बताया था हमने, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब मान लीजिए साइन का वैल्यू है और हमको कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अब मानिए
कि आपको जो है यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री चूँकि थीटा का वैल्यू कितना दिया है 0, तो यहाँ पर साइन का भी वैल्यू क्या लेना होगा 0 लेना होगा। यदि हमको 0 पता है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और इसको भाग देने पर क्या हो जाएगा, जब 0 से किसी को भाग देते हैं वह इन्फिनेटिव, अर्थात इसको पढ़ते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका मतलब यहाँ पर 1 बाई क्या हो गया 0, उल्टा दिया गया यहाँ पर। उसी तरह अब वैल्यू मान लीजिए कि आपको जो है कॉसेक 30 का निकालना हो, तो कैसे निकालेगा, बस कॉसेक 30 का निकालने के लिए यहाँ पर कॉसेक 30 कर देंगे, यहाँ पर भी 30 डिग्री बैठा देंगे। अब हम जानते हैं कि 30 का वैल्यू क्या है, तो 1/2 है। जैसे 1/2 आया तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 1 के साथ और बाय हो जाएगा 1। इसका मतलब वैल्यू कितना आया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पलटा दिया गया। उसी तरह इसको पलटाते हैं तो √2/1 होता है, तो 1 चूँकि लिखते नहीं है इसलिए √2 लिख देते हैं। इसको पलटाने पर क्या मिलेगा, सभी इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू हो जाता है 2, गलती हो गया था हमसे। देखिए अब इसको पलटाएंगे क्या होगा 2/√3, और इसको पलटाएंगे क्या हो जाएगा 1/1, तो हो जाएगा ये कितना 1। अब नेक्स्ट अगला देखिए, अगला वैल्यू किसका निकालना है, तो मान लीजिए कि आपको निकालना है जाकर कॉस का, तो कॉस थीटा। अब यहाँ देखते हैं साइन में 0 डिग्री जो वैल्यू होता है वही कॉस में 90 का वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन जो 90 का वैल्यू साइन में होता है वही कॉस का 0 डिग्री में होता है। इसका मतलब उधर से पलटते जाएगा, अर्थात जिसका साइन 90 का वैल्यू जो 1 है वो कॉस का 0 का वैल्यू हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 1। उधर से आते चलिए, अब देखिए इधर 90 का वैल्यू, अगर 30 का निकलना हो तो उधर से आइए आप, ये अर्थात कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। फिर यहाँ पर देखिए 45 का, तो ये तो सेम है, ये हो जाएगा 1/√2। फिर इधर देखिए 1/2, और लास्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। ये हुआ कॉस का। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा कैसे निकालेंगे, फिर सेम बात होती है कि यहाँ पर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर होता है कॉस थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर हमको सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा निकालने के लिए सेक थीटा बराबर 1 कितना होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका, सेक 0 का। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस के भी जगह क्या रख देंगे 0 डिग्री रख देंगे। अब हम जानते हैं कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर जिसको भाग दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, अर्थात सेक जो है सेक 0 डिग्री की बात करें तो ये 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये पलट गया। उसी तरह इसको यहाँ पर मान लीजिए अब रखना है 30 डिग्री, 30 डिग्री निकालना हो तो यहाँ पर भी 30 डिग्री आप रख सकते हैं। अब 30 डिग्री का कॉस में वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। ये पलट जाएगा, कितना बन जाएगा 2/√3 बन जाएगा। इसका मतलब इसको पलटाना है तो क्या हो गया 2/√3। इसको भी पलटाइए तो √2, इसको पलटा देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर 0 के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 0 के लिए देखना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, सेक 0 निकालना है हम, तो यहाँ पर कॉस का क्या करना होगा, तो कॉस का भी नहीं 0 नहीं 90 निकाल रहे हैं, तो 90 निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो कॉस जो है कॉस का 90 वाला वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 90 पहले रखते हैं। तो cos 90 का वैल्यू है क्या, एक्चुअल में यह 0 है। तो 0 से जब इसको फिर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा हमारा जाकर अपरिभाषित। चलिए इसको लिख देते हैं। अब आते हैं टेन पर, हमसे बात कर लेते हैं। तो टेन थीटा, अब टेन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो ये फार्मूला हमने पढ़ाया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब कितना आसान है टेन को निकालना। साइन थीटा का पहले देखिए, चूँकि हमको टेन 0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, टेन 0 डिग्री का निकालना है। अब साइन यहाँ पर क्या करना होगा 0 डिग्री का वैल्यू, अब बाय करना होगा कॉस कितना 0 डिग्री का वैल्यू। अब साइन 0 का वैल्यू है क्या 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए, तो ये है 1, अर्थात जब 1 से इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको 0 मिलेगा, अर्थात टेन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट अगर हम मान लेते हैं कि हमको अब निकालना है टेन जाकर 30 का, तो यहाँ पर क्या करते हैं टेन 30, अब यहाँ पर भी क्या कर देंगे साइन 30 का वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर भी कॉस किसका रख देंगे 30 का। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, तो कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। अब इसको रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टाइए तो ये हो जाएगा कितना 2/√3। इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो गया और आ गया वैल्यू कितना 1/√3। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ये टेन जो है 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। अब टेन देखिए 45 का, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, फिर से 45 रखकर आप चेक कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव, अर्थात ये हो जाएगा अपरिभाषित। अगला देखिए, अगला इसका अपोजिट होता क्या है, तो इसका अपोजिट हो जाता है जाकर हमारा कॉट हो जाता है, तो कॉट थीटा निकालना होगा। अब एक फार्मूला आपने यहाँ पर फिर पढ़ा था वहाँ पर पिछले वीडियो में,
फार्मूला ये था कि टेन थीटा और गुना जब करते हैं कॉट थीटा तो वैल्यू हो जाता है 1। अब यहाँ पर देखिए हमको कॉट ना चाहिए तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 बाय कितना, टेन थीटा। अब यहाँ पर हमको कॉट क्या निकालना है, कॉट 0 डिग्री निकालना है तो 1 बाय 10 की जगह भी क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अब देखिए 10 0 का क्या है वैल्यू, तो 0 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है। उसी तरह देखिए क्या किए, उल्टा ना दिए, उसी प्रकार इसको भी उल्टाइए तो ये हो जाएगा √3। इसको उल्टाएंगे 1 बाय 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसको पलटाएंगे तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बन जाता है। ये केस देखिए, कॉट 90 निकालना है और यहाँ पर भी क्या निकालना है, तो 1090 निकालना है, ठीक है। 1090 यहाँ धरना होगा। अब 1090 का वैल्यू क्या है, इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव से किसी चीज़ को भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, तो वैल्यू आ जाता है 0। इस प्रकार हमने यह टेबल देखा है। आगे आप देख सकते हैं यह टेबल कैसे निकाला गया और नहीं निकाला गया। इसके बाद कुछ एडवांस बातें होगी, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। धन्यवाद। यदि कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं।